हेलो लर्नर्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, इंडिया दैट इज भारत। ये चैप्टर हमें बताता है कि हमारे देश को इंडिया और भारत क्यों कहा जाता है और अलग-अलग समय में लोगों ने इसे किस-किस नाम से जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जिस जगह को आज हम इंडिया कहते हैं वो एक बहुत पुरानी जमीन है। अपने लंबे इतिहास की वजह से इसके कई अलग अलग नाम रह चुके हैं और इसकी बाउंड्रीज भी बदलती रही हैं पिछले 5000 सालों में। अगर आप 5000 साल पहले या 2000 साल पहले जाते हैं तो ये रीजन बिल्कुल ही अलग था। इसलिए हम इसको जनरली इंडियन सबकॉन्टिनेंट बुलाते हैं। अब आप मैप को ध्यान से देखें, क्या चीज है जो इस एरिया को स्पेशल बनाती है? इसकी नेचुरल बाउंड्रीज, जिसमें नॉर्थ में है हमारे पास शानदार हिमालय और साउथ ईस्ट और वेस्ट में है समुद्र। अब हम समझते हैं कि कैसे हमारे अपने ही लोगों ने भारत को अलग अलग नाम दिए। सबसे पहले ऋग्वेदा में आता है सप्त सिंवाद यानी 7 रिवर्स का आइलैंड। यहाँ सिंधु नदी का जिक्र है जो बाद में फॉरेनर्स की बोली में इंदस बन गई। इसी से इंडिया नाम मिला। फिर महाभारत में हमें भारत के अलग अलग रीजन्स का जिक्र मिलता है, जैसे कश्मीर, कुरुक्षेत्र, गंगा, असम और केरला। उसके बाद भारतवर्षा शब्द यूज हुआ, जिसका मतलब था द कंट्री ऑफ द भारतास। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए इस्तेमाल होता था। एक और नाम है जम्बूद्वीपा, मतलब जामुन के पेड़ का आइलैंड। ये नाम अशोका के समय तक यूज होता था, अराउंड 250 बीसीई। विष्णु पुराण में भारत का जिक्र किया गया है एज लैंड नॉर्थ ऑफ ओशन एंड साउथ ऑफ स्नोई माउंटेन्स, मतलब नीचे समुद्र और ऊपर हिमालयास। और तमिल लिटरेचर में भारत को केप कुमारी से लेकर हिमालयस तक डिस्क्राइब किया गया है। तो देखा आपने, हमारे देश का एक ही नाम नहीं था, अलग अलग समय में अलग अलग नाम दिए गए और सभी नाम हमारी रिच हिस्ट्री और संस्कृत को दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के नाम को कैसे डिफाइन करता है। सबसे पहले, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी देश के प्रिंसिपल्स और लॉज को बताता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है इस लाइन से, इंडिया दैट इज भारत, मतलब दोनों ही नाम ऑफिशियल हैं, इंडिया और भारत। इसका हिंदी वर्जन है भारत अर्थात इंडिया। और याद रखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली 1950 में लागू हुआ था। अब देखते हैं कि फॉरेनर्स ने हमारे देश को क्या क्या नाम दिए। सबसे पहले पर्शियंस ने अराउंड 6th बीसीई में सिंधु शब्द को अपनी बोली में हिंद, हिदू या हिंदू कहकर शुरू किया। ये ज्योग्राफिकल नाम थे, रिलीजियस नहीं। ग्रीक्स ने इसे इंदोई या इंडिके बोला, जिसमें इन्होंने एच ड्रॉप कर दिया। चाइनीज ट्रेवलर्स ने इसे यिंतु या यिंदू कहा, जो सिंधु से निकले। उनके टेक्स्ट में तियांजू वर्ड भी यूज हुआ, जिसका मतलब था हेवनली मास्टर। बाद में टर्म हिंदुस्तान पर्शियन इंस्क्रिप्शंस में अराउंड 1800 ईयर्स अगो अपीयर हुआ। और फिर यूरोपियंस ने, जैसे लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, सब ने इसे अपने अपने स्टाइल में इंडिया बोला। तो हम देखते हैं कि फॉरेनर्स के जरिए भी हमारे देश अलग अलग नामों से जाना गया है और आज के टाइम में सबसे कॉमन नाम से जाना जाता है वो है इंडिया। बात करते हैं इंडिया के विजिटर्स की। सबसे फेमस विजिटर थे जोंगजांग। ये चाइना से आए थे 7th सेंचुरी सीई में। ये इंडिया में 17 इयर्स तक रुके। यहाँ उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट कलेक्ट किए और उन्हें लौटकर संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट किया। जोंगजांग जैसे कई और चाइनीज स्कॉलर भी इंडिया में आए थे। चलिए जल्दी से इस चैप्टर की समरी करते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, इंडिया एक बहुत पुरानी जमीन है और इसी वजह से इसके कई नाम हैं। हमारे अपने लोगों ने इसे जम्बूद्वीपा और भारत जैसे नाम दिए। विजिटर्स ने इसे हिंदू, इंदोई और आखिर में इंडिया जैसे नाम दिए। आपको याद रखना है कि ये सारे फॉरेनर नेम्स हमारी सिंधु या इंदस रिवर से ही निकले हैं और आज भी भारत ज्यादातर इंडियन लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला नाम है। थैंक यू लर्नर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए। बाय बाय।